हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। यूकेपीएससी की आगामी परीक्षाओं के दृष्टिगत जो हमने इम्पोर्टेंट जीके टॉपिक्स की सीरीज स्टार्ट की थी, तो आज देखते हैं उसका अगला भाग। आज हम देखने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी। इससे पहले जो भी वीडियो हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। बाकी नोट्स इत्यादि इससे पहले की जो भी हमारी सीरीज चली हैं, जिसमें उत्तराखंड जिला सीरीज, परीक्षा वाणी, BS नेगी, उत्तराखंड का इतिहास, करंट अफेयर, कोई भी नोट्स आपने प्राप्त करने हैं हमारे नंबर 7895127508 पे आपने संपर्क करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का टॉपिक हमारा बौद्ध धर्म। इस टॉपिक से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण फैक्ट, सारी जानकारियाँ मैंने इस वीडियो में समाहित की हैं, तो आपने ध्यान से वीडियो सुनना है। सारे नोट्स आपको देख सकते हैं आप, वीडियो ध्यान से देखना है। नोट्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे डायग्राम से भी मैंने आपको याद कराने की कोशिश करवा रखी है। और वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो कुछ ट्रिक भी मिलने वाली है आपको चीज़ें याद करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध जी जाने जाते हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ है। जन्म स्थान है कपिलवस्तु, लुम्बिनी गांव, नेपाल में। वर्तमान में इसका नाम तिलोरा कोटा है। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन, जो कि कपिल वस्तु के साक्य गण के राजा थे। इनकी माता जी का नाम महामाया महादेवी था, जो कि कोलीय वंश की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम अगर पूछेंगे, महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम अगर पूछेंगे, तो इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा प्राप्त होता है, कहीं कहीं पे बिम्पा और गोपा भी प्राप्त होता है। जबकि इनके पुत्र का नाम राहुल है, आपने ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक चिन्ह है हाथी, जबकि इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल। ये आपने याद रखना है। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल था, आपने ये भी याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, इनके मन में संन्यास लेने का विचार कैसे आया। जब ये कपिल वस्तु में सैर पर निकले थे तो इन्होंने 4 दृश्य देखे: वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, अंत्येष्टि हेतु शव और सन्यासी व्यक्ति। ये 4 चीजें इन्हें देखी थी। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था और इनके साथ इनका सारथी छंदक या चन्ना तथा घोड़ा कंथक गया था। अनुवैया नामक स्थान पर अनोमा नदी के तट पर गृह त्याग कर इन्होंने भिक्षु वेश धारण किया। इनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने ध्यान रखना है। इनके गृह त्याग का प्रतीक है इनका घोड़ा या अश्व। आगे बढ़ते हैं। वैशाली क्षेत्र। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ वैशाली गए। इनके पहले गुरु अलार कालाम थे, जो कि सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। इसी वजह से बौद्ध ग्रंथों में हम सांख्य दर्शन का काफी प्रभाव देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। वैशाली के बाद ये राजगृह पहुंचे थे, जिसे वर्तमान में राजगीर कहते हैं। इस समय राजगृह में हर्यक वंश के शासक बिंबिसार थे। यहां इनके गुरु योगाचार्य रामदूत उदक पिंडक बने। महात्मा बुद्ध के जो अन्य नाम प्राप्त होते हैं वो तथागत, शाक्य मुनि, एशिया का ज्योतिपुंजी या इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। अब इनके जन्म से रिलेटेड कुछ प्रतीक चिन्ह और प्रमुख घटनाएं हम देखते हैं। मतलब महात्मा बुद्ध से रिलेटेड गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि कहते हैं। पहला उपदेश जो उन्होंने दिया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और मृत्यु महापरिनिर्वाण कहलाती है। इनके जन्म, ज्ञान प्राप्ति, पहले उपदेश और मृत्यु से रिलेटेड 4 प्रमुख स्थल है। उनका कोड मैं आपको बता देता हूं, आपने याद रखना है LBS। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। L से बनता है लुम्बिनी, जहां इनका जन्म हुआ था। B से बोध गया, जहां इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। S से बनता है सारनाथ, जहां इन्होंने पहला उपदेश दिया था। और K से बनता है कुशीनगर, जहां इनकी मृत्यु या महापरिनिर्वाण हुआ था। उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। अब इनसे रिलेटेड प्रमुख घटनाएं और उसके प्रतीक चिन्ह हम देखते हैं। तो गर्भ में आए थे जब, तो उसका प्रतीक चिन्ह हाथी। जन्म का प्रतीक चिन्ह किताबों में कमल, सांड इत्यादि भी दिया हुआ है। सांड वैसे इनकी युवावस्था का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, कहीं कहीं पे बैल भी दिया हुआ है, आपने ध्यान रखना है। जन्म का प्रतीक है कमल, अगर युवावस्था कहेंगे तो सांड और बैल आपने याद रखना है।
गृहत्याग का जो इनका प्रतीक चिन्ह है वो अश्व है। ज्ञान प्राप्ति का है बोधि वृक्ष। निर्वाण का है धर्मचक्र या पद चिन्ह। और मृत्यु का इनके जो प्रतीक चिन्ह है, इनके निधन के बाद इनके बनाए गए थे, स्तूप बनाए गए थे। अब बुद्ध से रिलेटेड कुछ प्रमुख मैंने डायग्राम बनाए हुए हैं। ये इनके शिष्य इत्यादि आप देख सकते हैं, या इनके मित्र कह सकते हैं जो स्टार्टिंग में इनसे मिले थे। ये सुजाता हैं जिन्होंने इनको खीर खिलाई थी जब ये इन लोगों के साथ तपस्या कर रहे थे। किनके साथ? कौंडिल्य, बत्पा, अस्तागी, भद्र और महानामा। और यहाँ ये नदी बह रही है, आप देख सकते हैं, फल्गु या निरंजना नदी। और इस नदी के किनारे ही जब ये बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये मैंने वृक्ष इत्यादि बना रखा है, उम्मीद है ये चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। ये नदी हो गई फल्गु या निरंजना नदी। स्टार्टिंग में इन 5 ब्राह्मणों के साथ इन्होंने तपस्या की थी, लेकिन इनका मन नहीं लगा था, तो सुजाता नामक महिला के हाथ से इन्होंने खीर खाई थी उस समय पे हमारे सिद्धार्थ ने। अब इसी के बारे में हम कुछ जानकारी देख लेते हैं। राजगृह से सिद्धार्थ उरुलेवा सुरम्य घाटी पहुंचे। यहाँ 5 ब्राह्मणों के साथ इन्होंने तपस्या की थी, परंतु ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो 5 ब्राह्मण कौन थे? अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया था, ये आप नाम देख सकते हैं। कौंडिल्य, बत्पा, भद्र, अस्सागी और महानामा। इसके बाद जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, इनका मन नहीं लगा, तो इन्होंने क्या किया? सुजाता नामक महिला के हाथों से खीर खाकर अपनी तपस्या भंग की थी। उरुलेवा के बाद ये समीप स्थित गया पहुंचे। यहां समाधि के 8वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिद्धार्थ को 35 से 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन निरंजना या फल्गु नदी के किनारे बोधगया वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस घटना को क्या कहते हैं? संबोधि कहते हैं। इनका जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और निधन, ये तीनों घटनाएं बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई, आपने याद रखना है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध कहाँ गए थे? सारनाथ गए थे, अभी मैंने आपको बताया भी था, LBSK, तो जहां इन्होंने पहला उपदेश दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ में बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों व एक यश नामक बनिए को अपना पहला उपदेश दिया। बनिया श्रेष्ठ या व्यापारी मान सकते हैं आप। यह घटना ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। बुद्ध के सर्वप्रथम शिष्य बने तपस्सु भल्लिक, जिसे काल्पिक भी कहते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखते हैं, इन्होंने कुछ अष्टांगिक मार्ग बताए थे। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। अब बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बारे में कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। सबसे पहले हैं भिक्षुक और उसके बाद हैं उपासक। तो भिक्षुकों को 10 सील पालन करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई, जबकि गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार करेंगे वो उपासक कहलाए। भिक्षुकों को बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की प्रक्रिया प्रवज्या कहलाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना है। और अगला पॉइंट देखते हैं, उपासकों के बौद्ध धर्म में प्रवेश की प्रक्रिया को उपसंपदा कहा गया है। भिक्षुक अगर शामिल होते हैं तो प्रवज्या, जबकि उपासक अगर जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए आते हैं तो उन्हें उपसंपदा कहते हैं। अब देख लेते हैं बौद्ध संगीतों के बारे में जानकारी। वैसे 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। सबसे पहले देखते हैं पहली बौद्ध संगीति जो कि 483 ईसा पूर्व में हुई है। कहाँ हुई? राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा में। इस समय शासक थे अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश के थे, और इस बौद्ध संगीति या मीटिंग की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई। सुत्त पिटक की रचना बुद्ध के शिष्य आनंद ने की। इसमें बुद्ध के उपदेश, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म, इनकी कथाओं, जिनको जातक कथाएं हम कहते हैं, उनका उल्लेख मिलता है। जबकि विनय पिटक, इसकी रचना की उपाली जो कि हमारे महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं। इसमें बौद्ध संघ में प्रवेश करने के नियमों का उल्लेख प्राप्त होता है। अब दूसरी बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं। 383 ईसा पूर्व में यह संगीति हुई है। कहाँ? वैशाली में हुई है। इस समय शासक थे कालाशोक या काकवर्ण। अध्यक्ष सभाकामी या सर्वकामी थे। मुख्य घटनाएं क्या हुई इस संगीति में? अनुयायियों के मध्य 10 सीलों या नियमों के पालन करने में मतभेद हुआ, जिससे बौद्ध संघ 2 भागों में विभाजित हो गया है। 2 भागों में विभाजित हो गया है। तो उन्हीं के बारे में कौन कौन से पंथ बने? सबसे पहला पूर्वपंथी और दूसरा है पश्चिमपंथी।
पूर्वपंथी बौद्ध धर्म को बुद्ध के दिए नियमों के तहत अपनाने वाले लोग, जबकि पश्चिमपंथी थे बौद्ध धर्म में परिवर्तन चाहने वाले लोग पश्चिमपंथी थे। तो दो हमने बौद्ध संगीतियां निपटा दी हैं। अब देखते हैं तीसरी और चौथी बौद्ध संगीति। सबसे पहले तीसरी देखते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति का सन आप लोग एक बार फिर से कंफर्म कर लेंगे। 251 ईसा पूर्व। किताबों में अलग अलग सन दिया हुआ है, तो आपने इसको कंफर्म करना है। कहाँ हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति? पाटलिपुत्र में हुई थी। शासक कौन थे? अशोक, जो कि मौर्य वंश के तीसरे शासक हैं। अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस्से ने। मुख्य घटनाएं क्या क्या हुई थी? इस संगीति में तीसरे पिटक यानी अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। ऊपर हमने सुत्त पिटक और विनय पिटक देखे थे। यहाँ पर कौन सा पिटक है? अभिधम्म पिटक। तो त्रिपिटक से संबंधित कौन सा धर्म अगर पूछेंगे तो त्रिपिटक से संबंधित धर्म है हमारा बौद्ध धर्म। अभिधम्म पिटक की रचना किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्से ने। अब देखते हैं चौथी बौद्ध संगीति। उसके बाद कुछ ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। तो चौथी बौद्ध संगीति देखते हैं। ये कब हुई थी? ईसा की पहली शताब्दी में। पहली शताब्दी का मतलब सन 1 से 100 के बीच में। फिक्स सन नहीं मिलता है, इस वजह से पहली शताब्दी लिखी है। सन अगर किसी को मिलता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लेकिन किताबों में अलग अलग चीज़ें दी गई, इस वजह से सन नहीं बता रहा हूँ मैं। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इस समय शासक थे कुषाण वंश के कनिष्क। अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। उपाध्यक्ष थे बुद्ध घोष या अशु घोष। इस बौद्ध संगीति की प्रमुख घटनाएं क्या थी? संपूर्ण बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। जैसे जैन धर्म हमने देखा था, मैंने आपको वीडियो दिया था जब आपने ध्यान से देखा होगा, दिगंबर और श्वेतांबर थे। तो यहाँ पर जो दो हिस्सों में बौद्ध धर्म बटा है वो दो हिस्से हैं। सबसे पहला है हीनयान, जिसे छोटी सवारी कहते हैं, जबकि दूसरा है महायान, जिसे बड़ी सवारी भी कहते हैं। हीनयान में कट्टर अनुयायी थे, ये मूल धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने समस्त ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की। ये सन्यासी रहे, ये मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे। अब महायान देखते हैं। परिवर्तन के बाद धर्म को आगे बढ़ाया इन्होंने। ये संस्कृत भाषा को भी अपनाया इन्होंने, जबकि इनके नेता नागार्जुन थे, जो कि बोधिसत्व में विश्वास करते थे, और ये मूर्ति पूजक थे। बाद में ये भी दो भागों में विभाजित हो गए थे। महायान सबसे पहले शून्यवाद वाले थे, जिसके समर्थक नागार्जुन थे, और दूसरा था विज्ञानवाद, जिसके मैत्रेयनाथ इसके समर्थक थे। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कवर करवाई गई हैं। तो अभी हमने देखे थे बौद्ध धर्म के 4 संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुए थे। वो 4 स्थलों का कोड मैं आपको बताता हूँ। कोड है राज और वैशाली का पुत्र वन में है। तो राज से बनता है राजगृह, वैशाली से बनता है वैशाली, पुत्र से पाटलिपुत्र, और वन से बनता है कुंडलवन। पहली संगीति राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी संगीति कुंडलवन में। एक एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं की तैयारी में लग रहा है उसे पता होगा ये वीडियो कितने इंपॉर्टेंट है और कितने महीने से पढ़ाया जा रहा है। सारे नोट्स बहुत ज़्यादा और रिसर्च करने के बाद आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ताकि ईजी रहे, जिसे आप समझ सकें। बौद्ध संगीतियाँ जो 4 हुई थी उस समय पे 4 शासक कौन थे? तो इनका कोड है ए के। तो पहली बौद्ध संगीति में जो शासक थे ए से बनता है अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगीति में के से बनता है कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगीति में एक बार फिर से ए आते हैं, ए से बनता है अशोक। और चौथी बौद्ध संगीति में शासक थे कनिष्क। ए के। उम्मीद है ये ट्रिक इत्यादि चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। अब कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की। संघ में स्त्रियों, बीमार, व्यसन करने वाले लोगों का प्रवेश वर्जित था, और संघ में 15 साल से कम आयु के व्यक्ति भी शामिल नहीं हो सकते थे। अपने शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रवेश दिया। तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिलाएं प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी दूसरी माता या इनकी मौसी भी थी, ये आपने याद रखना है। वैशाली प्रदेश की नगर वधू आम्रपाली व कौशल प्रदेश का डाकू अंगुलीमाल भी बुद्ध के शिष्य बने। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बारे में देखते हैं। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनका निधन हुआ, जो कि वर्तमान में कसिया, देवरिया, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। हिरण्यवती नदी के किनारे इनका निधन हुआ। फल्गु या निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, आपने देखा होगा। अगला देखते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। इस प्रकार के वीडियो लगातार आते रहेंगे। कोई भी वीडियो आप देखते हैं, पसंद आते हैं, तो किसी भी ग्रुप में आप जुड़े हैं तो उनको शेयर ज़रूर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग
वाकई जिनको इन वीडियोस की आवश्यकता है, जिनको अच्छे लगेंगे वो ज़रूर जुड़ेंगे। तो आपने सिर्फ शेयर करना है, वीडियो हमारी तरफ से लगातार आएंगे, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।